की शासन व्यवस्था क्या होती है, संचालित होती है। अब संविधान सभा की जो मांग थी वो 3 तरीके से मेनली हुई, जिसमें अप्रत्यक्ष भी आता है, प्रत्यक्ष मांग आती है और एक सांकेतिक मांग आती है। अगर मैं अप्रत्यक्ष मांग की बात करूं उससे पहले मैं बताता हूं, कांग्रेस जो है दो उसमें बटी हुई थी। पहले था उदारवादी जिसको हम नरमपंथी भी बोलते थे, और एक था उग्रवादी जिसको हम गरम दल भी बोलते थे, है ना। कि उग्रवादी कहना तो देखो ठीक नहीं है, लेकिन गरम दल था, मतलब जो ये मानता था कि भैया ये जो अंग्रेज हैं ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, और हमें अपना अगर कुछ इसमें जो है अपना देश का खुद का संविधान बनाना है, खुद इस देश को जो है अपने अंडर में रखना है, अपने हिसाब से देश चलाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ेगा, इनको लड़ाई लड़के इनको भगाना पड़ेगा यहाँ से, तब आएगा। वहीं उदारवादी जो थे वो उस सोच के थे, जो मतलब कि मेनली मांगे उनकी उदार थी। वो मानते थे कि जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता है उस पर वो विश्वास करते थे कि भाई अंग्रेजों का न्याय ठीक है, और वो स्वशासन की मांग करते थे। मतलब वो वाली सीन है कि अंग्रेज चाहे तो हमें स्वशासन दे दे, ना चाहे तो ना दे। तो इसमें मेनली जो उदारवादी नरमपंथी की अगर मैं बात करूं तो ये 1885 से लेकर के और 905 तक की थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये प्रमुख थे। ठीक है जी। इनका मेनली क्या था, मांगे इनकी उदार थी, अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर ये विश्वास रखते थे और स्वशासन की मांग करते थे। उसके बाद में अगर मैं गरम दल की बात करूं तो 1905 से लेकर के 1920, है ना, यही वो टाइम था जिसमें बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, भगत सिंह जैसे जो है क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब इसमें क्या था, इसमें मांग जो थी प्रबल थी, तीक्ष्ण थी। मतलब सीधा ये कह दिया अंग्रेजों से कि जो हमें चाहिए, है ना, कि अगर हमें स्वशासन चाहिए तो हम अपने खुद के दम पर ले सकते हैं, हम अपने खुद के बल पर इसको हथिया सकते हैं आपसे, है ना। हमें इसमें किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा देश है, हम अपने देश में अपने खुद के शासन के हिसाब से ही क्या करेंगे, जो है काम शुरू करेंगे। तो ये कहा जो है, ये मतलब गरम दल की क्या थी, गरम दल की ये मेनली थी कि भाई गरम दल जो चाहता था वो इस तरीके से शासन चाहता था। ठीक है जी। तो मांगे कैसी हो गई, प्रबल हो गई, तीक्ष्ण हो गई, है ना। इसमें जो है मेन नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये थे। उसके बाद में अंग्रेजों को शासन का पर्याय मानते थे, मतलब अंग्रेज शासन तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, जुल्म ज़्यादा कर रहे हैं, शासन कम हो रहा है हमारे ऊपर, है ना। ये हमको इस तरीके से मानते ही नहीं है कि हम इस देश के हैं, है ना। तो ये हमको बस गुलाम की दृष्टि से देखते हैं कि भाई इनसे हम जितना हो सके उतनी मेहनत मजदूरी कराएं और अपना जितने भी संसाधन है उनको अपने ब्रिटेन में लेकर के जाएं। फिर आता है कि भैया शासन प्रणाली का, जो अंग्रेजों की शासन प्रणाली थी उसका इन्होंने बहिष्कार किया कि ना तो हम जो है अलग निर्वाचन पद्धति रखेंगे, अलग अलग विशेष धर्म या विशेष समुदाय के लिए, सभी के लिए कॉमन निर्वाचन पद्धति होगी, हर एक को वोट देने का अधिकार रहेगा, है ना। और इन्होंने स्वराज की मांग की। इन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। तो क्या कहा था इन्होंने कि जो हमारा स्वराज है वो हमारा मेनली जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है जी। इसको हम चाहे कह सकते हैं कि बातों से चाहे लातों से, जैसे अंग्रेज चाहें उस तरीके से हम इसको इनसे लेकर के रहेंगे। उसके बाद अप्रत्यक्ष मांग की बात करते हैं तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक जो है लाए, और उसमें जो है मांग की कि भाई हमें एक अपना खुद का कानून बनाना है, खुद का संविधान बनाना है। तो अन्य नाम जो इस विधेयक का था, जिसको हमने स्वराज विधेयक कहा, इसका अन्य नाम था संविधान विधेयक, वृद्ध कानूनी दस्तावेज। इसमें 110 लेख थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विधि के समक्ष समानता, इन सब चीज़ की बातें किसमें कही गई थी, जो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा 1895 में हमारा कानून लाया गया था, एक तरीके से प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद में बात करें अगर दादा भाई नौरोजी जो 1906 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, उन्होंने इसी दौरान सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब दादा भाई नौरोजी का आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि दादा भाई नौरोजी का अलग अलग क्या क्या और नाम है। जैसे एक ग्रैंड ओल्ड मैन सुना होगा आपने, है ना, होप ऑफ इंडिया, मिस्टर नैरो मार्जिन, ये सब नाम किनके हैं, दादा भाई नौरोजी के। इसके बाद बात करते हैं कि 1906 में जब कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई ने की, तो 1905 में एक बनारस में अधिवेशन हुआ था जिसकी जो गोखले साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता हमारी रास बिहारी घोष जी ने की थी। इसके बाद में बात करते हैं सांकेतिक मांग। सांकेतिक मांग 1922 में गांधी जी ने कहा कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सांसद का कोई उपहार। मतलब कि अंग्रेज जो गांधी जी है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि भाई हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, इसमें हम किसी का उपहार या कहें कि भाई अंग्रेज जो है संविधान बना करके चले गए उसको हमने अपना लिया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना संविधान अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और जो हमें हमारे देश को जिस जिस कानून की आवश्यकता है उस हिसाब से हम अपने संविधान का
निर्माण